हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैन एंड ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल एंड इस समय आप देख रहे हैं मुझे क्लास 8 की जो हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, जो कि हमारी मैथ्स की देवी जी हैं, उनका हम अध्ययन कर रहे हैं, उनकी हम पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें हम अभी तक थर्ड चैप्टर की 3.3 एक्सरसाइज खत्म कर चुके हैं। काफी बड़ी एक्सरसाइज थी वो, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स थे उसमें, और आज हम फोकस करेंगे 3.4 एक्सरसाइज पे, जो कि हमारे चैप्टर के एंड की तरफ भी हमें लेके आता है। तो इस वीडियो में हम फोकस करेंगे 3.4 और उसके पहले के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें लर्न करने के लिए ऑब्वियसली, एंड उसके बाद हम थोड़ा सा रिवीजन करके इस चैप्टर को समाप्त करके शटर डाउन करके अपने अपने घर चले जाएंगे। चलिए, तो समय की बर्बादी ना करते हुए इन सभी प्यारे बालक बालिकाओं को अपनी क्लास में आमंत्रित करते हुए हम बढ़ते हैं आगे। गुरुजी आप जो भी अपना लैपटॉप है लेके आ जाइए। चलिए, पहला जो कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें इस एक्सरसाइज के पहले सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स। तो व्हाट आर दी स्पेशल पैरेललोग्राम्स? तो इस संसार में जो पैरेललोग्राम्स की जो नगरी है, मतलब पैरेललोग्राम्स जो हैं सारे, उनमें से कुछ पैरेललोग्राम्स ऐसे हैं जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा या कुछ स्पेशल शक्तियां हैं। इन पैरेललोग्राम्स को हम अभी पढ़ने वाले हैं। यदि मैं आपको लिस्ट बताऊं उनकी, तो वो है रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर। हम इन तीनों को पढ़ने वाले, इनकी प्रॉपर्टीज देखने वाले, इनकी क्वालिटीज देखने वाले हैं और उनका उपयोग करने वाले सवालों का हल निकालने के लिए, हल ढूंढने के लिए। सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो है रोम्बस। रोम्बस की परिभाषा जो होती है वो कुछ इस प्रकार है: अ रोम्बस हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ऑल्सो दैट ऑफ अ काइट। अब यहां ध्यान देना, पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? जो विशेष प्रॉपर्टी जो हमें यहां उपयोग होने वाली वो है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये ध्यान देना यहां पे जरा। और काइट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब ये जो रोम्बस है ये खुद को कैसे डिफाइन कर रहा है? तो ये रोम्बस क्या कह रहा है कि मेरे पास पैरेललोग्राम और काइट दोनों की प्रॉपर्टीज हैं। तो जरा आप यहां देखें क्या होगा यहां पे, सर साइड्स आर इक्वल तो दोनों जगह पे, पर जो डिफरेंस है वो है अपोजिट और एडजेसेंट का। और दोनों है मतलब सॉरी, और दोनों है मतलब क्या होगा? दोनों है तो मतलब साफ है कि भाई साहब अपोजिट एंड एडजेसेंट दोनों ही साइड्स, अपोजिट एंड एडजेसेंट दोनों ही साइड्स होंगी इक्वल। अर्थात अगर मैं एक वाक्य में कहूं सब कुछ हटा के, तो रोम्बस क्या होगा? रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, हैविंग ऑल साइड्स इक्वल। क्या बोला मैंने? ऑल साइड्स इक्वल। वह स्पेशल पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स, मतलब चारों की चारों साइड्स एक दूसरे के बराबर होती हैं, उसे आप रोम्बस बोलते हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता है? पैरेललोग्राम में आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती हैं, चारों बराबर नहीं होती, मतलब आजू बाजू वाली बराबर नहीं होती, पर इसमें आजू बाजू वाली, आमने सामने वाली, बाजू बाजू वाली सारी साइड्स बराबर होती हैं। तो मतलब अगर एक साइड की लेंथ है 4, तो इसकी भी होगी 4, इसकी भी 4 और इसकी भी 4। और ये जो एडजेसेंट साइड्स बराबर होने वाली क्वालिटी होती है वो काइट में होती है, अपोजिट वाली बराबर होने की पैरेललोग्राम में होती है। इसलिए रोम्बस को काइट और पैरेललोग्राम का कॉम्बिनेशन कहा जाता है। चलिए, क्या आपको रोम्बस समझ में आया? अब हम रोम्बस को थोड़ा डीप स्टडी करते हैं, देखते हैं उसके अंदर और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती हैं। तो रोम्बस के अंदर जो हमें प्रॉपर्टी देखने को मिलती है वो ये है कि द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ वन अनदर। अब आपने ये पढ़ा है अब तक कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये हमने पढ़ के रखा है। जी सर, क्या पढ़ा है हमने? कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अब रोम्बस में क्या स्पेशल हो जाता है? रोम्बस में डायगोनल्स बाइसेक्ट तो करते हैं, वर्ड बाइसेक्टर्स मतलब बाइसेक्ट तो करते हैं, परंतु परपेंडिकुलर भी होते हैं, मतलब एक दूसरे के बराबर भी होंगे हिस्से में, मतलब जो पोर्शन है वो बराबर होंगे, और उनके बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है।
परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। क्या आपको यह समझ में आया? क्या होती है रोम्बस की प्रॉपर्टी? तो रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी डायगोनल्स जब एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, मतलब एक दूसरे से मिलती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, तो उनके मध्य का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। तो यह प्रॉपर्टी किसमें होती है? रोम्बस में होती है, पैरेललोग्राम में नहीं। एक स्पेशल पैरेललोग्राम जिसका नाम है रोम्बस, उसमें होती है। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। चलिए, तो क्या बोला हमने कि डायगोनल्स के जो हिस्से होंगे वो बराबर हो गए, ठीक है, अपने रिस्पेक्टिव हिस्से के, और उनके बीच में जो जुड़ाव है, जो एंगल है, वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्या आपको यह समझ में आया? कुछ और चीजें जो लिखी यहां पे वो हम देख लेते हैं। हियर इज एन आउटलाइन जस्टिफाइंग दिस प्रॉपर्टी यूजिंग लॉजिकल स्टेप्स। एबीसीडी इज अ रोम्बस, देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम टू। अब यहां ध्यान देना, अब मैं आपको बता रहा हूं कि यह होता कैसे। तो आपने अपनी पिछली क्लास अर्थात क्लास 7th में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है। जी सर। तो यहां पे हम कॉन्ग्रुएंसी का इस्तेमाल करते हुए ही इस नियम को, इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। कैसे? अब आप यहां ध्यान दें, ट्राइंगल है भैया डीओसी और एओडी। इन दोनों ट्राइंगल्स पे जरा ध्यान दीजिए। कौन कौन से? डीओसी मतलब ये ट्राइंगल और एओडी। मैं अगले कुछ क्षण में, अगले कुछ मिनटों में इन दोनों को क्या प्रूव करके, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके ये बताऊंगा कि कैसे डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती हैं। बाइसेक्ट तो करती हैं, ये तो हमेशा हो क्योंकि वो पैरेललोग्राम है, पर परपेंडिकुलर कैसे हो जाती है वो हम थोड़ा देखने वाले हैं। उसका क्या लॉजिकल रीजनिंग है, किस तरीके से, किस बेसिस पे हम ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप ट्राइंगल देख रहे हैं, इन ट्राइंगल एओडी एंड ट्राइंगल सीओडी, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कि ओडी बराबर है ओडी के, बिकॉज इट इज कॉमन। क्या है? कॉमन है, ठीक है। साथ में मैं लिख रहा हूं कि एडी बराबर है डीसी के, क्योंकि भाई साहब एबीसीडी रोम्बस है। तो और रोम्बस की क्या होती है खूबी? रोम्बस कैसे बनता है कोई? जब उसकी सारी साइड्स एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो एबीसीडी इज अ रोम्बस। अब जब सारी बराबर होंगी तो कोई दो भी बराबर होंगी, भले ही आजू बाजू वाली हो। तो एडी इक्वल टू सीडी हो गया। और क्या लिखा आपने? और हम लिख रहे हैं कि भाई साहब एओ इक्वल टू ओसी। सर ये कैसे होगा? तो ये कुछ इस प्रकार होगा कि भाई साहब ये जो एओ इक्वल टू ओसी है, ये होगा क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की डायगोनल्स बाइसेक्ट करती है। मतलब अब डायगोनल के जो दो हिस्से होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहां पे हम लिख रहे हैं कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। चलिए, अब क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स में तीन तीन साइड्स बराबर हो गई तो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। अर्थात हम ये कहेंगे कि सीपीसीटी के तहत ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो क्या लिखा मैंने? तो लिखा देयरफॉर एंगल एओडी, ट्राइंगल एओडी वुड बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल कौन सा? सीओडी। क्योंकि बाय विच कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया? तो आपको याद होना चाहिए एस एस एस, क्योंकि तीन साइड्स है हमारे पास। अब यहां ध्यान देना, एओडी बराबर है सीओडी के, तो मतलब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो मतलब क्या मिलेगा आपको? तो उससे हमें मिलता है कि एंगल एओडी would be equal to angle COD because of CPCT। सर व्हाट इज CPCT? तो अगर मैं संक्षेप में बताऊं तो CPCT का मतलब होता है जब दो ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, तो उसमें तो आपने तीन ही चीजों को उपयोग किया, लेकिन एक ट्राइंगल में तीन साइड्स और तीन एंगल्स मतलब 6 चीजें होती हैं। तो बची हुई तीन चीजें जिनका हमने उपयोग नहीं किया वो भी तो आपस में बराबर होंगी ना। पर उसको कहने के लिए हमें पहले यह बताना पड़ता है कि ट्राइंगल्स बराबर है। तो पहले हमने ट्राइंगल्स को बराबर प्रूफ किया, मतलब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। उसके बाद एंगल्स को बराबर बोल के हम अब क्या बोल रहे हैं कि क्योंकि दोनों एंगल बराबर हैं, और यदि आप ध्यान से देखें तो दोनों एंगल एक सीधी लकीर पे लाए कर रहे हैं, और क्योंकि सीधी लकीर है तो दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। अब दोनों को जोड़ने पे 180 और दोनों है भी बराबर। तो मैं क्या लिख रहा हूं आगे कि भाई साहब एओडी प्लस एंगल सीओडी, तो दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 180 डिग्री, बिकॉज क्या है? ये लीनियर पेयर है। अब यहां ध्यान देना,
दो चीजों को जोड़ने पे 180 आ रहा है और दो चीजें हैं बराबर, तो क्या होगा सर, वो जो 180 होगा वो बराबर बराबर बट जाएगा। तो 180 को बराबर बांटने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड। तो जब आप 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा कि एंगल AOD वुड बी इक्वल टू एंगल COD और दोनों होंगे 90 डिग्री के बराबर। और जैसे ही इनके बीच का एंगल 90 मिल गया, मैं बोल सकता हूं कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और क्योंकि पैरेललोग्राम है इसलिए बाइसेक्ट भी करेंगे। इसीलिए रोम्बस के डायगोनल्स थोड़े होते हैं स्पेशल, बिकॉज वो होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, मतलब बराबर हिस्सों में बांटेंगे भी और बांटने का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। चलिए यहां पे स्क्रीन होती है क्लियर एंड हम मूव करेंगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। पर कॉन्सेप्ट से पहले एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ताकि हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सके। हमें दिया एग्जांपल नंबर 7 जो कह रहा है आपसे कि राइस नामक एक क्या है, रोम्बस है। ठीक है, आपको XYZ फाइंड करना है और उसकी वजह भी बतानी है कि आप किस बेसिस पे बोल रहे हैं कि XYZ की ये वैल्यू होगी। सबसे पहले हम पता करते हैं X और Y की वैल्यू, क्योंकि जरूरी है। ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे हम। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कि इन रोम्बस काइट, तो इन रोम्बस राइस, सॉरी काइट नहीं, तो इन रोम्बस राइस RICE आई हैव OE, या उसके भी पहले मैं लिख रहा हूं कि डायगोनल EI एंड CR bisect each other at 90 डिग्री। सर इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब होता है एंगल 90 डिग्री। तो मैंने उस मैथमेटिकली टफ भाषा को एकदम सिंपल अपने समझ में आने वाली इंग्लिश में लिखा कि वो क्या है, बाइसेक्ट कर रही हैं एट 90 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इससे आपको क्या मिलेगा? इससे आपको मिलेगा कि OE इज इक्वल टू OI। ठीक है, एंड OE की वैल्यू कितनी? तो सर OE की वैल्यू हमें पता करनी है X और OI की वैल्यू होगी 5, तो X हो जाएगा 5 के बराबर। सिमिलरली मैं लिख रहा हूं कि भाई साहब CO इज इक्वल टू OR, CO की वैल्यू है 12 एंड OR की वैल्यू है Y, तो Y की वैल्यू हो गई 12। अब बचा Z। अब Z कैसे निकालेंगे? तो सर अब तक अगर आप ध्यान से सोचें, ठीक है, अब तक अगर आप ध्यान से सोचें, आपने रोम्बस की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल ही नहीं किया है, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ये तो पैरेललोग्राम में भी होता है। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल अब होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, जरा ध्यान देना। इन ट्रायंगल IOR, ये जो ट्रायंगल है IOR, इसमें मैं बोल रहा हूं कि एंगल O होगा 90 डिग्री। अब जाके आपके पास ये जो कॉन्सेप्ट था कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स या डायगोनल बाइसेक्टर 90 डिग्रीज, ये जो कॉन्सेप्ट था उसका अब उपयोग आया कि इस ट्रायंगल में ये एंगल होगा 90 डिग्री। और जैसे ही एक ट्रायंगल में एंगल हो गया 90 डिग्री, आपको आपके बचपन की कहानी याद आ गई, जो कि पाइथागोरस बाबा सुनाते हैं कि भाई साहब किसी राइट एंगल ट्रायंगल में सम ऑफ टू साइड्स के स्क्वायर का सम, दो साइड्स के स्क्वायर का सम होता है तीसरी साइड के बराबर। किसने सुनाई ये कहानी? पाइथागोरस बाबा ने। तो जब हमारे देश में, मतलब मेरा मानना है विशेषकर, कि अगर जब बच्चा छोटा होता है, एकदम पैदा होता है 6 या 8 महीने का, तभी से उसको माँ बाप के नाम से पहले पाइथागोरस थ्योरम सिखा देनी चाहिए। काफी काम है, क्योंकि हम इसको बहुत बार पढ़ते हैं जीवन में। 9th में पढ़ेंगे, 10th में पढ़ेंगे, 8th में तो पढ़ ही रहे हैं, 7th में ही पढ़ी है। चलिए तो यहां ध्यान देना, एंगल O कितना है? 90 डिग्री। तो मैं बोल रहा हूं OI स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर, तो सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू थर्ड साइड। ये है हमारी पाइथागोरस थ्योरम कि कोई दो साइड्स का सम, ठीक है, जोड़ने पे तीसरे के बराबर आएगा। तो OI हो गया 5 स्क्वायर, OR हो गया Y स्क्वायर जिसकी वैल्यू है 12, और ये बराबर होना चाहिए किसके? ये बराबर होना चाहिए Z के। ठीक है, अब यहां पे आप देखेंगे तो 5 स्क्वायर हो जाएगा 25, 12 स्क्वायर 144, जो कि है Z स्क्वायर के बराबर।
ठीक है। अच्छा, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 169 जो कि है जेड स्क्वायर के बराबर। तो जेड की वैल्यू जब आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है किसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना। तो ऐसा नंबर जिसको इस उसी से मल्टीप्लाई करने पे 169 आ जाए तो वो होता है 13। तो स्क्वायर करना मतलब होता है कि उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना। सपोज अगर आप 2 का स्क्वायर करते हैं तो आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, आप 5 का स्क्वायर करते तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो 13 को जब आप 13 से मल्टीप्लाई करते हैं आपको मिलता है 169। तो यहां से मिली z की वैल्यू 13। ये हो गया थोड़ा लंबा मेथड। और जो छोटा और ट्रिकी मेथड है वो ये है कि भाई साहब ये है रोम्बस, और रोम्बस में चारों साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं, एक तरीका आप ये भी कर सकते हैं कि ER is equal to Z because they are साइड्स ऑफ रोम्बस। अब रोम्बस में तो सारी बराबर होती है, तो अपोजिट क्या और एडजेसेंट क्या, तो आप लिखोगे साइड्स ऑफ रोम्बस। ठीक है, क्या हो जाएगा यहां पे, तो ER हो जाएगा 13 और Z हो जाएगा 13। ये वाला जो मेथड है ये कब काम आएगा, जब आपके पास साइड्स की मेजरमेंट नहीं होगी। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आपके एग्जाम में सवाल आता है कि साइड की मेजरमेंट नहीं है, तब आप पाइथागोरस थ्योरम और स्क्वायर्स का यूज करके आपका आंसर निकाल सकते हैं। स्क्वायर्स का मतलब किसी नंबर को उसी से एक बार मल्टीप्लाई करना, मतलब 5 का स्क्वायर मतलब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना, 12 का स्क्वायर मतलब 12 को 12 से मल्टीप्लाई करना, 13 का स्क्वायर मतलब 13 को 13 से मल्टीप्लाई करना, और ऐसा करने पे 169 आता है। ये तब काम आएगा जब आपको साइड नहीं पता है। अभी क्योंकि साइड पता तो हमने डायरेक्टली निकाल लिया कि भाई साहब रोम्बस की साइड से इसलिए बराबर होंगी, तो जब ये साइड 13 तो वो साइड भी कितनी होगी, 13 ही होगी। तो z की वैल्यू आ गई 13। मैं आपको दे रहा हूं 2 मिनट आपको कॉपी करने के लिए, 1 2 और स्क्रीन होती है यहां पे क्लियर। चलिए अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है रेक्टेंगल के बारे में। अब रेक्टेंगल भी एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम होता है, परंतु रेक्टेंगल और रोम्बस अलग अलग होते हैं। तो रेक्टेंगल जो है वो एक अलग फैमिली है जो क्या कहती है, अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विथ ऑल इक्वल एंगल्स। मतलब रेक्टेंगल के चारों एंगल एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। अब जरा यहां ध्यान देना, जब चारों एंगल हो जाएंगे बराबर और चारों एंगल को जोड़ने पे आता है 360, क्योंकि क्वाड्रिलैटरल के सम ऑफ एंगल्स क्या होता है 360। रेक्टेंगल है क्या, बेसिकली एक क्वाड्रिलैटरल ही है। तो चारों एंगल्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। तो हम सबने बचपन से बहुत बार पढ़ा है। तो रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विथ ऑल एंगल्स मेजरिंग 90 डिग्री, आप ऐसा भी कह सकते हैं। चलिए जैसे कि लिखा है कि अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच एवरी एंगल इज अ राइट एंगल। और राइट एंगल वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, वो वर्ड हम यूज करते हैं 90 डिग्री के लिए। चलिए प्रॉपर्टी, अब रेक्टेंगल की क्या स्पेशल खूबी है, एक्सेप्ट एंगल्स बीइंग 90 डिग्री। जो एक और खूबी है कि डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ। अर्थात अगर सपोज इसका नाम है ABCD, क्या नाम है इसका, ABCD, तो अब यहां पे जो डायगोनल बनेगी BD और AC, तब यहां पे आप बोल सकते हैं कि AC और BD बराबर है। ठीक है, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में जो फर्क होता है, पैरेललोग्राम की डायगोनल्स बराबर नहीं होती, डायगोनल्स के हिस्से रिस्पेक्टिवली बराबर होते हैं। डिफरेंस है, देखिए यहां पे अगर मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहा हूं और इसकी डायगोनल्स ड्रॉ कर रहा हूं, तो डायगोनल के हिस्से, ये वाला हिस्सा इस हिस्से के बराबर और ये वाला हिस्सा इसके बराबर, ये होता है कॉन्सेप्ट किसमें, पैरेललोग्राम में। रेक्टेंगल में पूरी की पूरी डायगोनल एक दूसरे के बराबर होती है, और ऑब्वियसली जब आप इसके हिस्से करेंगे तो ये हिस्सा इसके बराबर और ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा, परंतु किंतु क्योंकि डायगोनल्स आपस में बराबर हैं तो हिस्से भी बराबर होंगे। तो कुल मिला के चारों हिस्से आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ डायगोनल्स का मतलब डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल और डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम का मिक्सचर करके फाइनल रिजल्ट। ये किस में होता है, खाली रेक्टेंगल के केस में क्या होगा, डायगोनल्स बराबर होती हैं, मतलब पूरी पूरी बराबर होती हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता है, हिस्से एक दूसरे के बराबर होते हैं रिस्पेक्टिवली, परंतु रेक्टेंगल में क्या होता है, चारों हिस्से आपस में बराबर हो जाते हैं। तो ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट जहां पे कहते हैं कि डायगोनल्स बराबर होती हैं। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन है कि हमारे पास संबंधित, बिल्कुल है, जी हाँ। क्या बोल रहा है आपसे सवाल, आपसे कह रहा है कि रेंट इज अ रेक्टेंगल, ठीक है,
इट्स डायगोनल मीट एट O, ठीक है। फाइंड x इफ OR इज 2x प्लस 4, तो आपको OR की वैल्यू दी है और आपको TO की वैल्यू दी है सवाल के हिसाब से, OT की वैल्यू आपको क्या करना है, तो सर हमें निकालना है इसमें x की वैल्यू। अब सबसे पहले इन रेक्टेंगल, क्या नाम है इसका, रेंट, ठीक है। इन रेक्टेंगल रेंट आपको पता चल रहा है कि भाई साहब RN इज इक्वल टू ET। ये क्यों होगा, क्योंकि बिकॉज डायगोनल्स आर इक्वल इन केस ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अगर ये दोनों पूरी पूरी बराबर हैं तो इसका आधा आधा ही बराबर होगा सर। मतलब अगर ये RN की वैल्यू है सपोज 10, तो ET की वैल्यू कितनी होगी 10, और जब RN का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा सर 5, और ET का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा सर वो भी 5। तो क्या आधा आधा करने पे चीजें बराबर हो जाएंगी, जी हां बिल्कुल। तो जब दो चीजें पूरी बराबर तो उनका आधा आधा करने पे भी बराबर आएगा। अब जरा RN का आधा देख के बताओगे मुझे कितना होगा। अब यहां पे आपको ध्यान देना ये है कि RN है पूरा, उसका लेना है हाफ। तो जरा यहां आपको जो सोचना है वो कौन किसका कैसे हाफ होगा वो सोचना। तो जरा यहां ध्यान देना कि ये रहा RN पूरा, ठीक है, क्या है यहां पे RN है कंप्लीट। अब जरा यहां देखें, आपको उसका हाफ चाहिए, तो जब RN है पूरा उसका हाफ निकालने के लिए आधा हिस्सा चाहिए, पर वो आधा हिस्सा पता कैसे करेंगे, तो उसको हेल्प करने के लिए, उसमें आपकी मदद करने के लिए कौन आएगा, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये है कि डायगोनल बाइसेक्ट करती है, मतलब ये वाला हिस्सा ON वाला हिस्सा नीचे वाले OR के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो जब डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी और ये दोनों हिस्से आपस में बराबर हैं, तो बेसिकली ये पूरे RN को दो बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। तो जब मैं RN का आधा देखूंगा तो आधा देखने के लिए एक हिस्सा उड़ा दूंगा और एक हिस्सा रहने दूंगा, तो वो कौन सा होगा, वो होगा RO। क्या आपको ये समझ में आया? एक बार फिर से, RN है पूरी डायगोनल, ठीक है, आपको चाहिए उसका आधा। अब उसका आधा कहां होगा कैसे होगा वो पता लगाने में हमारी मदद कौन करेगा, तो उसमें हमारी पैरेललोग्राम हेल्प करेगा। क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि जो डायगोनल होती है वो बराबर हिस्सों में बट जाती है, दो बराबर हिस्सों में बट जाती है। तो जब दो होंगे हिस्से बराबर तो आप आधा हिस्सा लेंगे तो आपको एक पार्ट मिलेगा जो कि होगा OR। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। सिमिलरली जो दूसरी डायगोनल है वो भी बाइसेक्ट हो रही है, ठीक है, उसका भी आधा लेंगे तो एक हिस्सा आधा जो होगा ये वाला वो हमारे काम आएगा, जिसकी वैल्यू है OT। और आप रीजन क्या लिखोगे ब्रैकेट में कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट O। तो O नामक जो पॉइंट है वहां पे दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं। OT की वैल्यू कितनी, तो OT की वैल्यू है 3x प्लस 1। OR की वैल्यू कितनी, तो OR की वैल्यू है 2x प्लस 4। तो ये दोनों होंगे बराबर। यस सर। अब इसको सॉल्व करना तो आसान है, तो 4 ही आएगा, यहां पे 1 आ जाएगा, तो 4 माइनस 1, 1 था पॉजिटिव, साइड चेंज करेगा तो नेगेटिव, और 3x माइनस 2x। क्या कोई समस्या? नहीं सर। 4 माइनस 1 किया तो कितना बचेगा सर? 3 बचेगा, और 3x माइनस 2x करने पे x बचेगा, तो x की वैल्यू आएगी 3। कितनी आएगी x की वैल्यू? x की वैल्यू आएगी 3। यहां पे हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज किए, तो यहां पे हमने दो कॉन्सेप्ट यूज किए। एक, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, इसीलिए ये दोनों आपस में बराबर। फिर हमने उनको आधा आधा किए तो वो भी आपस में होंगे बराबर, क्योंकि जब पूरी चीजें बराबर हैं तो उनका आधा आधा भी बराबर होना चाहिए। और उसके बाद हमने देखा कि कौन किसका हाफ है, तो RN का हाफ हमें मिला OR, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करती है, मतलब बराबर हिस्सों में बांटती हैं। तो आपको आधा हिस्सा चाहिए तो आप एक डायगोनल का पार्ट ले लीजिए और वो बराबर हो गया दूसरी डायगोनल के पार्ट के बराबर। तो OR इक्वल टू OT, उनकी वैल्यूज हमें पता थी तो हमने यहां से निकाल लिया x की वैल्यू। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कहीं कोई दिक्कत? नो सर। अगर समस्या नहीं है तो हम मूव कर रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, और ये कॉन्सेप्ट है स्क्वायर के।
अब आपने अब तक रोम्बस भी पढ़ लिया, रेक्टेंगल भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले, अब हम देखने वाले हैं जब रोम्बस और रेक्टेंगल साथ में मर्ज हो जाते हैं, मतलब रोम्बस की भी प्रॉपर्टीज, रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टीज, उस दोनों प्रॉपर्टीज के संगम को, उन दोनों प्रॉपर्टीज को जब आप मिला देते हैं तो आपको क्या मिलता है? तब आपको मिलता है स्क्वायर। क्या मिलता है? स्क्वायर मिलता है। स्क्वायर की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल विथ इक्वल साइड्स। ठीक है, आप जरा मुझे एक बात बताइए, रेक्टेंगल किस परिवार से आता है? पैरेललोग्राम। ठीक है, ये आपको पता है रेक्टेंगल किस परिवार से आता है? पैरेललोग्राम। तो मैं इस डेफिनेशन को लिख रहा हूं, अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम विथ इक्वल साइड्स। अब आप सबने मेरे ही मुख से इसी आवाज में एक और स्पेशल पैरेललोग्राम के लिए सुना है कि इट इज अ पैरेललोग्राम विथ इक्वल साइड्स। तो हर वो पैरेललोग्राम जिसकी साइड्स बराबर होती हैं उसे हम क्या कहते हैं पैरेललोग्राम की भाषा में? रोम्बस। तो स्क्वायर रेक्टेंगल भी होता है और रोम्बस भी होता है क्योंकि साइड्स होती हैं इक्वल। अब आप यहां देखिए क्या होता है रोम्बस में कि उसकी रोम्बस और स्क्वायर रेक्टेंगल की दोनों की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो जब आप दोनों की प्रॉपर्टीज को मर्ज करेंगे तो स्क्वायर के पास इतनी सारी ताकत, इतनी सारी पावर्स होती हैं। क्या क्या होगा? सबसे पहले स्क्वायर की डायगोनल्स की अगर हम बात करें तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब क्योंकि वो पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं। क्योंकि वो रेक्टेंगल भी है तो वो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज भी फॉलो करता है, मतलब डायगोनल क्या होती है? इक्वल भी होती हैं। और क्योंकि वो रोम्बस भी है तो रोम्बस की प्रॉपर्टी भी फॉलो करेगा। कौन सी वाली? की डायगोनल्स कैसे होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। ये किस लिए? क्योंकि वो रोम्बस का रिश्तेदार है तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा। हेंस वी गेट अ फॉलोइंग प्रॉपर्टी, मतलब इन सब से मिलके हमें क्या प्रॉपर्टी मिलती है कि डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर एंड इक्वल इन लेंथ। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि स्क्वायर की डायगोनल्स के बारे में बताइए तो आपको तीन चीजें बतानी है। कौन कौन सी तीन चीजें? सर सबसे पहली बात कि स्क्वायर की डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। ये हमने किसका मान रखा? ये हमने सम्मान दिया सबसे फैमिली के सबसे बड़े मतलब पैरेललोग्राम को। ठीक है, उसके बाद फैमिली में छोटे कौन है? रोम्बस या रेक्टेंगल। अब रोम्बस और रेक्टेंगल क्या होते हैं? तो सर रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, मतलब एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है बाइसेक्ट करते वक्त। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी डायगोनल्स बराबर होती है। तो स्क्वायर इन दोनों को सम्मान देगा, इन दोनों को प्रणाम करेगा और कहेगा कि मैं दोनों की प्रॉपर्टीज ले लेता हूं। तो पहले तो उसने ले ली पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी जो कहती है क्या? बाइसेक्ट करते। फिर उसने ली रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या? कि वो इक्वल होती हैं डायगोनल्स। और तीसरी ली उन्होंने किसकी? रोम्बस की प्रॉपर्टी जो कहती है कि बाइसेक्ट तो करती हैं परंतु बाइसेक्ट करने का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट, डायगोनल्स इक्वल, डायगोनल्स परपेंडिकुलर, ये तीन वर्ड कौन से? बाइसेक्ट, इक्वल एंड परपेंडिकुलर तीनों होती हैं। चलिए तो अब क्या लिखोगे प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल्स, प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर में कि डायगोनल्स बाइसेक्ट आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसे यहां पे देख लीजिए कि बेल्ट इज अ स्क्वायर, ठीक है, जिसमें साइड्स बराबर है तो बीई इक्वल टू ईएल इक्वल टू एलटी इक्वल टू टीबी। एंगल बीईएलटी चारों एंगल कितने? 90 90 है। ये खूबी किसकी होती है? रेक्टेंगल की होती है जो स्क्वायर ने ले ली। बीएल इक्वल टू ईटी, अर्थात डायगोनल्स हैं बराबर, तो ये भी किसकी खूबी है? ये खूबी है रेक्टेंगल की। बीएल इज परपेंडिकुलर टू ईटी, परपेंडिकुलर, तो ये किसकी खूबी है? रोम्बस की। ठीक है, एंड ओबी इक्वल्स टू ओएल और ओई इक्वल्स टू ओटी, मतलब क्या है? ये बाइसेक्ट कर रही है तो ये खूबी किसकी है? ये है पैरेललोग्राम की, ये थी रोम्बस की और ये है रेक्टेंगल की। ठीक है, तो तीनों की खूबी अबाउट द डायगोनल्स क्या? डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। ये तीनों खूबी तीन अलग अलग परिवारों से लेकर रेक्टेंगल सारे परिवारों को सम्मान देता है। चलिए तो
तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। हम आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ, और सवाल हमारे आ रहे हैं एक्सरसाइज के फॉर्म में। तो हमारा एक्सरसाइज का पहला जो क्वेश्चन है वो ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में। ए है, आपको बताना है ट्रू या फॉल्स। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, मतलब दुनिया के जितने रेक्टेंगल है वो स्क्वायर होते हैं। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं सर, बल्कि स्क्वायर जो होता है उसको आप डिफाइन करते हैं एज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल। मतलब ऐसे रेक्टेंगल है बहुत सारे जो कि स्क्वायर नहीं होते। उदाहरण के तौर पे जिस ब्लैक बोर्ड पे या जिस स्मार्ट बोर्ड पे मैं काम कर रहा हूं वो एक रेक्टेंगल है पर स्क्वायर नहीं है। जिस मोबाइल या लैपटॉप पे आप देख रहे हैं उसकी स्क्रीन एक रेक्टेंगल है पर स्क्वायर नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल्स हैं जिनकी जो कि स्क्वायर नहीं होते, जिनकी सारी साइड्स बराबर नहीं होती। ऑल पैरेलल और रोम्बस आर पैरेललोग्राम्स। जी हां, रोम्बस को आप डिफाइन ही करते हैं, इट इज अ पैरेललोग्राम। तो ये तो फिक्स ही है कि वो पैरेललोग्राम होगा। तो सारे रोम्बस क्या होते हैं? पैरेललोग्राम होते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। क्या बोल रहा है आपको कि स्क्वायर जो होता है उसमें रोम्बस और रेक्टेंगल दोनों की खूबी होती है। बिल्कुल ठीक, सारी साइड्स बराबर मतलब रोम्बस की खूबी, सारे एंगल्स 90 मतलब रेक्टेंगल की खूबी। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स। अब स्क्वायर को आप डिफाइन कैसे करते हैं? सर स्क्वायर को हम डिफाइन करते हैं, इट इज अ रेक्टेंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल। आपने लिखा वर्ड रेक्टेंगल, अब मुझे रेक्टेंगल की परिभाषा बताइए। तो सर रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल एंगल्स इक्वल। तो कुछ यूं समझें कि स्क्वायर हिस्सा है रेक्टेंगल परिवार का और रेक्टेंगल्स हिस्सा है पैरेललोग्राम परिवार का। ठीक है, तो क्या स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे सर, बल्कि ये तो उस पूरे परिवार के एक छोटे से हिस्से का भी छोटा सा हिस्सा है। तो मतलब ऑब्वियस ही बात है उसको पैरेललोग्राम होना ही पड़ेगा। तो ये हो जाएगा फॉल्स। सारे स्क्वायर्स पैरेललोग्राम होते हैं। ऑल काइट्स आर रोम्बसेस। नहीं, ऐसा नहीं होता। रोम्बस एक स्पेशल टाइप ऑफ काइट होता है। ठीक है, किसी का स्पेशल टाइप होना और पूरे होने में फर्क होता है। ऐसे बहुत सारे काइट्स हैं जो कि रोम्बस नहीं होते हैं। तो ये भी क्या होगा? फॉल्स। ऑल रोम्बस आर काइट। हां, क्योंकि हम रोम्बस को डिफाइन ही ऐसे करते हैं कि रोम्बस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम एंड काइट बोथ। रोम्बस में पैरेललोग्राम और काइट दोनों का संगम होता है, दोनों का समागम होता है। तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू। दोनों मिलके ही बनते हैं, मतलब रोम्बस में काइट और पैरेललोग्राम दोनों की प्रॉपर्टीज, दोनों की क्वालिटीज होती हैं। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, ये स्टेटमेंट थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है क्योंकि ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम की परिभाषा में एक छोटा सा संचय है। अब संचय ये है कि ट्रेपेजियम की परिभाषा कहती है एक पेयर, पैरेललोग्राम कहती है दो पेयर। सर दोनों की परिभाषा में बहुत डिफरेंस है, परंतु जो आपको बात ध्यान देनी वो ये कि ट्रेपेजियम में कहीं ये नहीं लिखा है कि एक ही पेयर होना चाहिए। ओनली वन पेयर की बात नहीं है, आपका एक पेयर से ज्यादा भी हो सकता है। तो बेसिकली ट्रेपेजियम की परिभाषा में जो हिडन वर्ड होता है वो होता है एटलीस्ट, कि कम से कम एक तो होना चाहिए। एक से ज्यादा हो गया वो बोनस है भाई साहब, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट हो जाता है ट्रू, बिकॉज ट्रेपेजियम की परिभाषा में पैरेललोग्राम फिट बैठ रहा है। एंड इसी के साथ नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारा कि स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। तो भाई साहब स्क्वायर होते हैं पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम होते हैं ट्रेपेजियम, और इसलिए ये हो जाएगा ट्रू। तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाते हैं क्योंकि ट्रेपेजियम की परिभाषा एक्चुअल जो होती है, जो यूजफुल होती है, वो ये होती है कि एटलीस्ट एक पेयर तो होना चाहिए। एक से ज्यादा हो गया तो वो बोनस है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उसमें ट्रेपेजियम की कोई गलती नहीं है। तो ये हमारे सारे ट्रू और फॉल्स हो जाते हैं खत्म। हम करते हैं स्क्रीन को क्लियर एंड मूव करते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई ऑल द कोऑर्डिनेटर्स दैट हैव। हमें उन कोऑर्डिनेटर्स का नाम बताना है जिनके पास ये दी हुई खूबियां होती हैं। सबसे पहले फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। कोऑर्डिनेटर में होती फोर साइड्स हैं, लेकिन स्पेशल क्या करना है हमें? इक्वल लेंथ वाली साइड्स होनी चाहिए। ऐसी खूबी किस कोऑर्डिनेटर में होती है? सर एक रोम्बस नामक पैरेललोग्राम होता है जिसकी खूबी होती है कि उसकी सारी साइड्स बराबर होती है। क्या खाली रोम्बस होता है? नहीं सर, एक और उसका भाई होता है स्क्वायर। इन दोनों क्वाड्रिलेटरल्स में चारों साइड्स बराबर होती हैं। लेंथ क्या होती है? लेंथ इक्वल होती है।
अब आप कहेंगे कि सर स्क्वायर भी तो एक टाइप का रोम्बस है। जी हाँ बिल्कुल, बट लेकिन स्क्वायर क्योंकि हम अलग से आइडेंटिफाई करते हैं उनको, मतलब उनका कुछ डेफिनेशन है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, तो उनको अलग से मेंशन करना बेटर रहेगा, बिकॉज रोम्बस एंड स्क्वायर दो तरह के हो जाएंगे। ठीक है, रोम्बस में भी कुछ सारी क्वालिटीज हैं, पर स्क्वायर में कुछ एक्स्ट्रा भी ना, आप मेंशन कर दीजिए, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट, 4 राइट एंगल्स, 4 राइट एंगल वाला कौन सा क्वाड्रिलैटरल होता है। अब किसी क्वाड्रिलैटरल में चारों एंगल राइट एंगल होते हैं, तो जो मुझे याद आता है वो एक है हमारा रेक्टेंगल बाबू, और इसी का भाई मतलब इसी के खूबी वाला कौन सा, स्क्वायर। ये दोनों क्वाड्रिलैटरल जो कि पैरेललोग्राम फैमिली से आते हैं, ये क्या होते हैं, ऐसे होते हैं जिनके पास 4 राइट एंगल होते हैं। रेक्टेंगल में चारों एंगल बराबर और राइट एंगल, स्क्वायर जो कि एक टाइप ऑफ रेक्टेंगल भी है, तो इसलिए हमने लिख दिया स्क्वायर भी। उसमें भी क्या होता है, चारों एंगल राइट होते हैं, साथ में चारों साइड्स की लेंथ बराबर होती है। तो बेसिकली अगर आपसे पूछता है कि दोनों प्रॉपर्टीज वाला, कि मतलब इक्वल लेंथ भी और एंगल्स भी बराबर हो, राइट एंगल्स हो, तो आप क्या लिख दोगे, स्क्वायर। पर अगर दोनों के अलग अलग पूछा है तो रोम्बस स्क्वायर एंड रेक्टेंगल स्क्वायर। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। चलिए ये सवाल होता है हमारा सॉल्व। हम स्क्रीन को करेंगे क्लियर एंड मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर, कि एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज। अब स्क्वायर एक क्वाड्रिलैटरल कैसे होता है, पैरेललोग्राम कैसे होता है, रोम्बस के रेक्टेंगल कैसे होता है, ये हमें एक्सप्लेन करना है। थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। अब क्वाड्रिलैटरल क्या होता है, तो पहले आप क्वाड्रिलैटरल की परिभाषा सोचिए और फिर स्क्वायर को उसमें फिट करके देखिए। क्वाड्रिलैटरल की परिभाषा होती है अ पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स। अ पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलैटरल। तो आप क्या लिखोगे, सिंस स्क्वायर हैज 4 साइड्स इट इज अ क्वाड्रिलैटरल। सिंस स्क्वायर हैज 4 साइड्स इट इज अ क्वाड्रिलैटरल। सिंपल। तो भाई क्वाड्रिलैटरल की परिभाषा क्या होती है, एक ऐसा पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स हो। अब पैरेललोग्राम कैसे होगा स्क्वायर, तो सर इन स्क्वायर आप लिख सकते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, देयरफॉर लाइंस वुड बी पैरेलल एंड इट इज अ पैरेललोग्राम। अब ऐसा लिख सकते हैं पैरेललोग्राम के लिए, सिंस सम ऑफ पेयर ऑफ adjacent angles is supplementary, sides would be parallel and it is a parallelogram। क्या बोल रहा हूं मैं यहां पे, जरा ध्यान देना इस स्टेटमेंट पे। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि सरकार, कि क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स का सम आ रहा है सप्लीमेंट्री, कोई भी 2 एडजेसेंट एंगल्स, पेयर मतलब होता है 2, तो जब आप एडजेसेंट एंगल्स के पेयर का सम निकालेंगे और वो आता है कितना, वो आता है 180 डिग्री, तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम। इसके अलावा अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, उसके अलावा एंगल्स भी बराबर होते हैं, तब वो सब भी लिख सकते हैं कि अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, अपोजिट साइड बराबर होती हैं, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो वो एक पैरेललोग्राम होने की सारी प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है। चलिए तो यहां पे अगला हम देख लेते हैं, अ रोम्बस सिंस ऑल 4 साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल इट इज अ रोम्बस, क्योंकि रोम्बस में चारों साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। रेक्टेंगल सिंस ऑल 4 एंगल्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल इट इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल की परिभाषा क्या होती है कि रेक्टेंगल के चारों एंगल्स बराबर होते हैं। तो स्क्वायर के भी चारों एंगल्स बराबर होते हैं, जिनको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कि राइट एंगल होते हैं, इसलिए वो रेक्टेंगल भी होता है, और क्योंकि चारों साइड्स बराबर है इसलिए वो रोम्बस भी होता है। चलिए ये हो जाता हमारा सवाल समाप्त। 4th क्वेश्चन देंगे, नेम द क्वाड्रिलैटरल्स हुज डायगोनल्स। एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसकी डायगोनल्स बाइसेक्ट करें, उसको क्या बोलते हैं हम, सर पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम की डायगोनल्स ही बाइसेक्ट करती है। ठीक है, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती हैं डायगोनल्स, किस केस में होती हैं, सर रोम्बस के केस में, क्योंकि रोम्बस एक स्पेशल पैरेललोग्राम होता है जिसकी डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर एंगल पे मतलब 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है। डायगोनल्स इक्वल किसकी होती हैं, तो सर रेक्टेंगल की डायगोनल्स इक्वल होती हैं, किसकी, रेक्टेंगल की डायगोनल्स इक्वल होती हैं। तो इट इज अ स्पेशल पैरेललोग्राम जिसकी डायगोनल्स बराबर होती हैं। चलिए
यहां पे होती है स्क्रीन क्लियर एंड हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 5 है हमारा, एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल हमने पढ़े थे पहली वाले स्लाइड में, सॉरी पहले वाले वीडियो में, जहां पे हमने ये पढ़ा था कि यदि किसी क्वाड्रिलैटरल की सपोज ऐसा कुछ है क्वाड्रिलैटरल की डायगोनल्स उसके अंदर ही रहती हैं, बाहर नहीं जाती हैं, मतलब आपका जो फिगर है, आपका जो वो कर्व है उसके बाहर नहीं जा रही हैं, तो उसको आप क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं। अब इसका आप जवाब क्या लिखेंगे, तो इसका जवाब आप कुछ यूं लिखेंगे कि डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल when drawn are inside the shape, in the interior part of the figure or of the shape, therefore it is a convex quadrilateral। तो पहले आप लिखेंगे कि what is a convex quadrilateral, a quadrilateral having diagonals in the interior part of the shape or inside the boundary of the shape is called a convex quadrilateral। and since a rectangle has diagonals, या diagonals when drawn, तो diagonals of a rectangle when drawn stay inside or in the interior part of the figure, therefore it is a convex quadrilateral। चलिए ये समझ में आ गया, यस सर। अगला प्रश्न सवाल क्रमांक 6 है हमारा, क्या बोल रहा है आपको सवाल, ABC is a right angle triangle and O is midpoint of the side opposite to right angle। ठीक है, क्या बोला हमने आपको बता दिया कि ABC is a right triangle, ठीक है, तो ABC is a right triangle and O is midpoint of the side opposite to right angle। अब right angle है ये, इसके अपोजिट जो साइड है वो है AC, तो जो वहां पे पॉइंट O है, जो कि यहां का ही मान रहा हूं मैं, ये जो पॉइंट O है ये मिड पॉइंट है, ठीक है। एक्सप्लेन वाई O इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A, B एंड C। अब आपको ये बताना है जो पॉइंट O है, ये A, B, C से इक्वी डिस्टेंट कैसे है, और आपको यहां पे दिखाया कि द डॉटेड लाइंस आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू, ठीक है। तो जहां पे जब आप डॉटेड बनाएंगे तो कुछ यूं बनेगा, तो ये तो हो गया हमारा, सबसे पहले मान लीजिए इरेज करता हूं मैं यहां पे ताकि आपको इजीली दिख जाए। तो आपको ये बताना है कि OB, OC और OA बराबर कैसे हैं। अब मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं, मैं यहां पे बना रहा हूं डॉटेड लाइंस कुछ इस प्रकार मान लीजिए, ठीक है, और मैं इनको कर रहा हूं आपस में ज्वाइन, ठीक है, और ये हो गया हमारा इससे कनेक्शन D। चलिए अब यहां पे होगा ये कि ये जो BC है ये होगी पैरेलल AD के। आपने कैसे बताया सर, हमने ड्रॉ ऐसे किए, तो हम कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, तो हमने कंस्ट्रक्शन ये किया है कि ड्रॉ AD पैरेलल टू BC एंड ड्रॉ CD या DC, ठीक है, ड्रॉ CD पैरेलल टू AB, CD पैरेलल टू BA, ठीक है। तो AD पैरेलल टू BC एंड CD पैरेलल टू BA। अब क्या मिलेगा आपको इसे, देयरफॉर ABCD क्या बन जाएगा, देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्या है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है तो AC एंड BD क्या हो जाएंगे, तो AC BD हो जाएंगे डायगोनल्स। क्या हो जाएंगे, डायगोनल्स, ठीक है। एंड साथ ही साथ तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इस सेंटेंस को अगर मैं मिटा के लिख दूं और मैं लिख रहा हूं कि भाई साहब क्योंकि एंगल B है 90 डिग्री, देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। सर ये कैसे हुआ, अब ये ऐसे हुआ क्योंकि एंगल B 90 है, तो आपको चारों एंगल मतलब बचे हुए तीनों एंगल भी 90 मिल जाएंगे। कैसे, तो जरा यहां ध्यान दें कि एंगल D की वैल्यू होगी 90 बिकॉज दे आर अपोजिट एंगल्स, एंगल B और एंगल C भी होंगे 90 बिकॉज दे आर एडजेसेंट एंगल्स। तो जब एडजेसेंट एंगल्स को जोड़ने पे कितना आता है, 180। 90 किसके पास है, B के पास, तो C के पास कितना बचेगा, 90 बचेगा। तो मतलब अगर एक भी एंगल 90 हो जाता है किसी भी पैरेललोग्राम का, तो मैं ये गारंटी से बोल सकता हूं कि वो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। किसी भी पैरेललोग्राम का अगर एक भी एंगल 90 हो गया तो वो रेक्टेंगल बन जाता है।
अब यहां पे ध्यान देना, तो भाई साहब BD एंड AC आर डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। मतलब मैं बोल रहा हूं कि BD और AC आपस में बराबर होंगे। क्या होंगे? BD और AC आपस में बराबर होंगे। एंड एडिशनली इसी के साथ BD का जब आप हाफ करोगे तो वो AC के हाफ के बराबर होगा। अब हाफ कैसे करोगे आप? सर हाफ का मतलब है बराबर हिस्से, और बराबर हिस्से जो एक और चीज करती है किसी भी पैरेललोग्राम में, तो वो होती है उसकी प्रॉपर्टी जो कहती है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब बराबर हिस्सों में बांटते हैं। तो हाफ ऑफ BD की जगह मैं लिख रहा हूं OB एंड हाफ ऑफ AC की जगह लिख रहा हूं मैं OA, ठीक है। क्या लिखा मैंने? हाफ ऑफ BD इक्वल्स टू OB एंड हाफ ऑफ AC लिखा मैंने OA, और ब्रैकेट में रीजन लिख दिया मैंने कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, फिर से बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में बांटना, मतलब आधा आधा करना, आधा आधा करना डायगोनल्स का और आधा आधा करना मेरा, दोनों चीजें होंगी बराबर। अब OB हो गया OA के बराबर एंड OA है OC के बराबर, बिकॉज O इज मिड पॉइंट, ये हमें सवाल में दिया है। तो मतलब अब हम कह सकते हैं कि OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC। मतलब O से A की दूरी, O से B की दूरी और O से C की दूरी क्या है? बराबर है। और जो वर्ड है इक्वी डिस्टेंट, इस वर्ड का मतलब होता है, अगर आप इसको ब्रेक करें तो वर्ड होता है इक्वल डिस्टेंस। क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस। तो मतलब O से A का डिस्टेंस इज इक्वल टू O से B का डिस्टेंस एंड इट इज इक्वल टू O से C का डिस्टेंस। तो आप क्या लिख रहे हैं कि देयरफॉर O इज इक्वी डिस्टेंट, मतलब बराबर दूरी पे है किससे? A, B एंड C से, तीनों से। किससे? A, B एंड C, तीनों से। ठीक है, क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। चलिए, तो हमने यहां पे सवाल कर दिया है समाप्त। आप एक बार फिर से देख लीजिए क्या किया हमने। तो हमने कंस्ट्रक्शन करके डायगोनल्स पहले बनाई, लाइंस पैरेलल, जिससे हमें मिला एक पैरेललोग्राम, ताकि हम पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल दोनों की प्रॉपर्टीज यूज कर पाए। तो जब आप दोनों की प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं तो आपको लाइंस मिल रही हैं पैरेलल, जिससे डायगोनल्स का उपयोग हो सकता है, एंड एंगल मिल रहा है 90, तो उससे भी डायगोनल्स की प्रॉपर्टी का उपयोग हुआ। हमने रेक्टेंगल के डायगोनल्स की प्रॉपर्टी यूज की जिसमें डायगोनल्स होती हैं बराबर, और हमने पैरेललोग्राम के डायगोनल्स की प्रॉपर्टी यूज की जिसमें डायगोनल्स करती हैं बाइसेक्ट। इन दोनों का उपयोग करके हमने यह पता लगाया कि O का A से दूरी, O का B से दूरी और O की C से दूरी तीनों बराबर है। और हमें सवाल में बोला था इक्वी डिस्टेंट, बोलना मतलब बराबर दूरी पे है, ये पता लगाना है। तो वो हमने पता लगा लिया है। इसी के साथ ये सवाल होता है समाप्त। आप भी इसको जल्दी से देख लीजिए, अगर आपको कॉपी करना है तो कहीं पे लिख लीजिए। मैं कर रहा हूं स्क्रीन को क्लियर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 7, जो कि नहीं है, 6 तक ही था। तो मतलब हमारी एक्सरसाइज हो गई है खत्म और हम आ गए हमारे चैप्टर के एंड पे। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, हमने इस चैप्टर में मेनली क्या पढ़ा। तो चैप्टर का नाम था अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स। तो हम क्वाड्रिलैटरल्स और उनके टाइप्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा पैरेललोग्राम, जो क्या होता है? इट इज अ क्वाड्रिलैटरल विथ अपोजिट साइड्स पैरेलल। क्या होती है? अपोजिट साइड्स पैरेलल। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज, तो अपोजिट साइड्स होंगी इक्वल, अपोजिट एंगल्स होंगे इक्वल और डायगोनल्स करेंगी बाइसेक्ट। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने पढ़ा किसको? हमने पढ़ा रोम्बस को, जो कि एक स्पेशल पैरेललोग्राम होता है जिसकी साइड्स की लेंथ होती है बराबर। तो क्या होती है? साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ या फिर इक्वल साइड्स। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तो ये पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज तो फॉलो करता है, लेकिन साथ में इसके पास एक एक्स्ट्रा शक्ति होती है। क्या? एक तो इसकी साइड्स बराबर, दूसरा डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, मतलब डायगोनल्स के बाइसेक्ट करते समय एंगल कितना होता है? 90 होता है, जो कि किसमें नहीं होता? पैरेललोग्राम में नहीं होता। इसके बाद हमने पढ़ा रेक्टेंगल, ये भी एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम होता है। इसकी क्या स्पेशलिटी है? तो इसके चारों एंगल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं, मतलब बेसिकली राइट एंगल होते हैं। तो पैरेललोग्राम हैविंग राइट एंगल्स इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। इसकी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की जैसी होंगी, मतलब अपोजिट साइड्स बराबर, अपोजिट एंगल्स बराबर और एडजेसेंट एंगल्स 180 डिग्री। लेकिन साथ में एक तो ये कि चारों एंगल होंगे 90-90 और दूसरा ये कि डायगोनल्स वुड बी इक्वल इन
लेंथ, मतलब m का इधर से और इधर का इधर से, ये दोनों डायगोनल्स की लेंथ मतलब टोटल लेंथ होगी बराबर। अब अक्सर आप लोग गलती क्या करते हैं, डायगोनल्स की लेंथ और बाइसेक्ट करने के फिनोमेना, इन दोनों चीजों को, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को कई बार आप इंटरचेंज कर देते हो, वो ध्यान रखना। बाइसेक्ट का मतलब है हिस्से बराबर एक दूसरे के रिस्पेक्टिवली, डायगोनल्स की लेंथ मतलब पूरी की पूरी डायगोनल बराबर। तो यहां बात होती है हिस्सों की बाइसेक्ट करते समय और यहां बात होती है पूरे पूरे डायगोनल्स की, ये डिफरेंस है, ठीक है, इसका ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ेंगे हम, अगर कंटिन्यू करेंगे इसको तो, और हमने पढ़ा स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल विथ इक्वल साइड्स। तो स्क्वायर बेसिकली रेक्टेंगल भी होता है, रोम्बस भी होता है, इसलिए उसकी प्रॉपर्टीज में पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल सारे आते हैं। मतलब उसकी क्या होंगी, साइड्स बराबर, एंगल्स बराबर, और क्या होगा, डायगोनल्स भी। डायगोनल्स के बारे में तो डायगोनल्स बराबर भी होंगी, परपेंडिकुलर भी होंगी और बाइसेक्ट भी होंगी। क्या होंगी, बाइसेक्ट भी होंगी। तो डायगोनल्स बराबर, परपेंडिकुलर और इक्वल तीनों होंगी। तो इक्वल, परपेंडिकुलर, बाइसेक्ट सब करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप पढ़ते हैं काइट के बारे में, जो कि एक स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है जिसकी एडजेसेंट साइड्स बराबर होती है लेकिन दो अलग अलग पेयर्स होंगे। मतलब ये वाली इसके एडजेसेंट एंड बराबर और ये वाली इसके एडजेसेंट एंड बराबर। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। तो डायगोनल्स क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी इसकी, और वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट द अदर, मतलब एक डायगोनल ही बाइसेक्ट होगी, दोनों नहीं होती है। परपेंडिकुलर पैरेललोग्राम में दोनों होती हैं, इसमें एक ही होती है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे जब आप इसकी डायगोनल्स बनाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली ये वाली इसके बराबर होगी, परंतु इस तरफ का हिस्सा इसके बराबर नहीं होगा, इसलिए मैंने यहां 2 और यहां 3 लाइन बनाई है। चलिए ये समझ में आया। जैसे यहां पे दिखा है कि एंगल M इक्वल टू एंगल B इक्वल टू D एंड एंगल M इक्वल A और C बराबर नहीं है। काइट पे हम लोग इतनी चर्चा नहीं करते बिकॉज हमारे पास इतने सवाल भी नहीं है, और इसी के साथ हम मूव करेंगे अहेड। अब यहां पे अहेड मूव करने का मतलब है हमारा चैप्टर हो गया है खत्म, पर आपके लिए पढ़ाई करने के मौके कभी मैग्नेट ब्रेन्स खत्म नहीं करता है, और आपके लिए अब हमने यूट्यूब चैनल के अलावा एक पूरी वेबसाइट भी रन कर रहे हैं जहां पे आप अलग अलग क्लासेस का कंटेंट इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड इसमें न सिर्फ एनसीईआरटी बल्कि आप एग्जाम्पलर्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनको भी पढ़ सकते हैं हमारे साथ। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 8 में तो साइंस की आप पढ़ सकते हैं, मैथ्स की भी आपको अवेलेबल हो रही है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके फ्रेंड्स सगे संबंधी हैं जो आपसे छोटे या बड़े हैं तो उनको भी आप रेफर कर सकते हैं एग्जाम्पलर पढ़ने के लिए। इसी के साथ हमने ये ध्यान रखा कि किसी बच्चे पे ज्यादा लोड ना पड़े, इसलिए हमने वीडियोस को चैप्टर वाइज तोड़ दिया है ताकि आप अपने हिसाब से इजीली जब जो चैप्टर पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट इनसाइड द चैप्टर ऑल्सो हमने अंदर बाइफर्केशन या पार्टीशन बना दिया ताकि आप पे एक दिन में बहुत बड़ा वीडियो देखने का या बहुत सारी चीजें पढ़ने का लोड ना पड़े, आप आराम से एक्सरसाइज वाइज जाकर अपने वीडियोस को खत्म कर सकते हैं। एंड फॉर एग्जांपल यहां पे जब आप वीडियो के लिंक पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको वीडियो दिखता है जहां पे हम आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ा रहे हैं और सवाल भी सॉल्व करवा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि आप क्या पढ़ रहे हैं। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ अ वीडियो। इस वीडियो में हमने क्या देखा, तो इस वीडियो में हमने बेसिकली कुछ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम जिनको विशेष आशीर्वाद मिला हुआ है उनके बारे में चर्चा की, जिन्हें हम कहते हैं रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। इसके बाद अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पे फोकस करेंगे जहां पे हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर का नाम दैट इज प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, जहां हम कंस्ट्रक्शंस करेंगे। तो आप अपने पूरे अस्त्र शस्त्र लेके जरूर आ जाना। आगे की कहानी आपको पता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें बिकॉज नॉलेज इज मेंट टू बी शेयर्ड। ज्ञान बांटोगे तो ज्ञान बढ़ेगा। बाकी तो आप रेगुलरली पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे।